नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। इस वीडियो में मैं चिड़ियाघर के बारे में, वहाँ जो पशु पक्षी और जलचर उभयचर स्तनधारी, इनको कैसे रखा जाता है, किस तरीके से व्यवस्था की गई है और चिड़ियाघर क्या होता है। इससे पहले के जो मैंने 2 वीडियो जारी किए, उनमें मैंने बताया कि चिड़ियाघर में आप कैसे पहुँच सकते हैं। दिल्ली के चिड़ियाघर कहाँ-कहाँ से उसकी कनेक्टिविटी कैसे है, रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, मेट्रो स्टेशन से कैसे कितना दूर है, बस स्टैंड से, बस अड्डे से कितनी दूर है और कैसे आप पहुँच सकते हैं। और इसमें और उसके बाद एक दूसरा वीडियो मैंने दिया था कि अगर आपके पास सामान है, वहाँ किसी किसी तरह के खाने-पीने की चीज़ या सामान ले जाने का की इजाज़त नहीं होती है, तो आप क्या करोगे? और अंदर की थोड़ा-सा जानकारी दी गई थी और क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि चिड़ियाघर में जो बनाया गया है, इसका किस तरीके से संरचना की जाती है, किन किन बातों का ध्यान दिया जाता है। और क्योंकि इसमें लोगों का मूवमेंट काफ़ी रहता है, मौसम में कई तरह के मौसम होते हैं, अलग अलग जगह के जानवर पशु पक्षी सारे वहाँ पे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कैसे इसको मेंटेन किया जाता है, वो बातों का मैं यहाँ पे बात करूँगा। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं, ताकि जैसे मैं कोई भी वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। अगर आप इसको फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। चिड़ियाघर क्या होता है, एक ज़मीन का जो भूभाग होता है उसको उस चारदीवारी करके एक कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है, जिसमें पशु पक्षी और जानवरों को रखा जाता है और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है ताकि जिस एनवायरनमेंट में के वो रहने वाले हैं, उन्हें वैसी ही फीलिंग वहाँ महसूस हो। और विजिटर जो भी है, पर्यटक जो है, या फिर जो वहाँ पे उनके स्टडी करने के लिए आते हैं, अध्ययन करने के लिए आते हैं उनके बारे में, या अपना मनोरंजन के लिए आते हैं, तो उनका भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि वो जानकारी जुटाना चाहते हैं पशु पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, वो भी उनको उपलब्ध हो जाए। अपना मनोरंजन करना चाहते हैं तो वो भी उन्हें उपलब्ध हो जाए। और जो भी जिस उम्मीद से, जिस वजह से वहाँ आता है, उसकी वो सारी चीज़ें वहाँ उसको उपलब्ध हों, इन बातों का भी ध्यान रखा जाता है। तो जब चिड़ियाघर में एडमिनिस्ट्रेशन होता है जो उसका सारा देख रेख करता है, और वहाँ पे अब चिड़ियाघर है तो एक भूभाग का टुकड़ा है, उसमें पशु पक्षी जानवर सारे हैं, तो उनके लिए उस तरीके का इन्वायरमेंट अगर क्रिएट करना है तो पौधे भी, पेड़ पौधे, फुलवारी, पार्क, ऑफिस, पानी, शौचालय, इन सब की व्यवस्था वहाँ पर होती है। जन सुविधाएं सारी होती हैं, चिकित्सा व्यवस्था भी सारी होती है, अगर कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो वो व्यवस्था भी वहाँ पर होती है। और लोगों को अच्छा लगे और अच्छा महसूस हो, ऐसा एनवायरनमेंट वहाँ पे क्रिएट किया जाता है। अब ये तो है कि जो लोग वहाँ विजिट कर रहे हैं उनके लिए सारी सुविधाएं होती हैं, और खाने-पीने से छोड़कर उन्हें दिक्कत ना हो, जो पैदल घूम सकता है उसके लिए पैदल अच्छा ट्रैक बने हुए हैं। आप जाओ उनके बाड़े में, और उनको पशु पक्षी या जानवर जिनको देखना है देखो, घूमते रहो, और एनवायरनमेंट भी अच्छा क्रिएट किया जाता है, ऐसा लगता है कि हम किसी पार्क में घूम रहे हैं। उसी तरह जब जानवर वहाँ पे रहते हैं तो अलग-अलग एनवायरनमेंट पे आते हैं, तो मोस्टली उन जानवरों को 4 या 5 भागों में हम कह सकते हैं बाँटा गया है। 5 भागों में कह सकते हैं उनमें बाँटा गया है। जैसे कि अब जैसे आप अंदर एंट्री करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसे एनवायरनमेंट से चल रहे हो जैसे जिसमें जो जल में रहने वाले जानवर हैं, जलीय या उभयचर, जल और ज़मीन, क्योंकि वहाँ पे इतना तो जल का है नहीं, तो ऐसे जानवर वहाँ पे विशेषकर रखे गए हैं जल से जुड़े, जो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी रहते हैं, तो उनको उभयचर करते हैं। तो शुरुआत लगभग ऐसी ही होती है कि आपको उभयचर जानवर मिलेंगे, जो ज़मीन और पानी दूषित दोनों जगह रहते हैं। और दूसरा वर्ग आता है वहाँ पे ऐसे जानवरों का जिन्हें पक्षी जो होते हैं, उनके लिए ऐसे पिंजरे और ऐसे बाड़े बनाए गए हैं कि उनको उनका अपना ये एनवायरनमेंट वहाँ नज़र आता है, और बड़े-बड़े तीनों तरफ से जाले से ढके रहते हैं। ऊपर से उनको मौसम की मार से बचाने के लिए, बारिश, धूप, इन चीज़ से बचाने के लिए छप्पर डली होती है, ताकि बारिश का प्रभाव ना हो, धूप का प्रभाव ज़्यादा ना पड़े, और 3 तरफ से जाले होते हैं, और वो अपना घोंसला बना के रहें, अपने जिस तरीके से वो उनको बाहर खुले वातावरण में रह सकते हैं, वैसे बाड़े बनाए जाते हैं।
जो तीसरा प्रकार का है वो है कि जैसे बंदर हैं, वो उछल कूद करने वाले, दौड़ भाग करने वाले जानवरों में होते हैं। तो उनके लिए वैसा ही इन्वायरमेंट वहाँ पे बनाया गया है कि वो इधर-उधर कूद सकें। उनके बाड़े कुछ ऐसे बड़े बनाए गए हैं ताकि वो चलते-फिरते कहीं पेड़ों पर चढ़ें, नीचे कूदें और वहाँ रहते हैं। वो बाड़े इस तरीके के बनाए गए हैं। और चौथे जो प्रकार का है वो है स्तनधारी जानवर, जो बड़े जानवर हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ा इलाका है, जैसे वाइल्ड एनिमल जिन्हें कह सकते हैं, जैसे गैंडा है, जिराफ है, जंगली भैंस है, तो उनके लिए उस तरह के बाड़े बनाए गए हैं। और दूसरे हैं मांसाहारी जानवर, जो बहुत ज़्यादा आक्रामक होते हैं। उनके लिए वैसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाड़े बनाए गए हैं और उनका एनवायरनमेंट वैसे ही बनाया गया है ताकि उनको ऐसा लगे हम जंगल में हैं और उसी तरीके से घूमते हैं। और जैसे और जंगली जानवर है, हिरन है, हाथी है, इस तरह के जानवर हैं, उनके लिए भी वैसे ही जंगल का सा माहौल चिड़ियाघर में भी बनाया जाता है। अब सवाल उठता है, जो बाड़ा होता है, जिस बार-बार बाड़े की बात कर रहे हैं, इसकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर इसकी सुरक्षा के लिए चारदीवारी बड़ी-बड़ी ऊँची बना दी जाए उनको बाँधने के लिए, तो फिर दर्शक कैसे देखेंगे? क्योंकि दोनों चीज़ों का ध्यान है कि उनके भी दर्शकों को देख भी सकें, पर्यटक देख भी सकें, उनका मनोरंजन भी हो सके, उनका अध्ययन भी वो कर सकें और पशु-पक्षी से और उनके बीच में सुरक्षा का जो एक दीवार है, वो भी बन बन सके। तो इसके लिए वहाँ पे जो अ, वो जो बाड़ा बनाया जाता है, वो जो ख़ास मटेरियल का बनाया जाता है। उसके जो वो होते हैं, तार होती है, वो स्टेनलेस स्टील की तार होती है और ये क्या होती है, मेटल की तार होती है, जो काफ़ी आसानी से जिससे जाला बुना जाता है। और जिस तरीके से अलग-अलग हैं, वो कितने डेंजरस हैं, किस तरीके से वो कितने मांसाहारी है या फिर कितने ताकतवर हैं, उस चीज़ को देखते हुए उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई उस तार की डिसाइड की जाती है। और बाड़े के चारों तरफ अगर ज़्यादा, जैसे वो है, पक्षियों की बात आ रही है, पक्षी तो किसी तरह से किसी को नुकसान पहुँचाएँगे नहीं, परंतु इतना है कि पक्षी वहाँ से उड़ के जा सकते हैं या फिर जो विज़िटर है, वो उनके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। तो इस चीज़ को देख के बीच में तो एक रेलिंग बनाई ही जाती है और बाड़ा जो बुना जाता है, वो वहाँ से उड़ के चिड़िया बाहर नहीं आ सकती। तो हल्की तार का इस्तेमाल करके जाला बनाया जाता है। मतलब जाला का मतलब नहीं है हल्का जाला, वो भी स्ट्रॉन्ग होता है, एक दीवार टाइप की होती है जो 3 तरफ से बुनी जाती है और पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। उसमें ध्यान रखा जाता है कि चिड़िया यहाँ से उड़ के बाहर न जाए, उसके ऊपर छत डाल दी जाती है। और जब मैंने पहले उसकी बात की थी, जो जानवर हैं, जल के जानवर हैं, जो उभयचर हैं पानी में, उनमें तो विशेषकर ये ध्यान रखा जाता है कि रेलिंग बना दी जाती है। रेलिंग और जो पानी है उसका थोड़ा डिस्टेंस रखी जाती है। रेलिंग से इधर दर्शक का देखने के लिए बनी जाती है। उसमें कोई ऐसे डेंजर वाली बात है नहीं। विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि दर्शक या पर्यटक जो वहाँ अध्ययन करने वाले हैं, वो उसको फाँद ना सकें। और दूसरी जो है कि जैसे बंदर और इस तरीके के जानवर जो हैं, जो काफ़ी भाग-दौड़ करते हैं, उनके उसमें बीच में होती तो रेलिंग ही होती है। रेलिंग के बाद एक चारों तरफ खाई बना दी जाती है ताकि उसको कूद कर उनकी इतना छलांग इतनी चौड़ी खाई बना दी जाती है ताकि वो वहाँ से कूद कर रेलिंग तक ना आ सकें और दर्शक और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है। और ये रेलिंग ऐसी बना दी दर्शक भी वहाँ से अंदर ना जा सकें, इस तरह की रेलिंग बनाई जाती है। और खाई ऐसी होती है, अगर वो खाई में गिर गए तो खाई भी ऐसी होती है, बनी होती है सीमेंटेड, कि खाई से भी ऊपर नहीं आ सकती। तो इस तरीके का ध्यान बंदर और इस तरह के जानवरों का रखा जाता है। और जैसे हाथी है, गैंडा है, जंगली भैंस है या इस तरह जिराफ है, इस तरह के जो बड़े जानवर हैं, उनमें भी यही देखा जाता है कि चारों तरफ से रेलिंग होती है, ऊँची-ऊँची रेलिंग, जहाँ से विशेषकर ये दर्शक जो होते हैं, पर्यटक होते हैं, वो उसके अंदर ना जा सकें। उसके बाद खाई होती है कि अगर वो जानवर वहाँ से बाहर आए तो खाई में चले जाएँ, खाई से वो फिर बाहर ना आ सकें। और बीच में उनका खुला मैदान होता है, जहाँ वो अपना विचरण करते हैं, रहते हैं। अब रहे बात आती है इनकी, जो ये तो हुआ वाइल्ड एनिमल, जो शाकाहारी जानवर है, जंगली जानवर। जब मांसाहारी जानवर है, जैसे चीता है, शेर है, जगुआर है, इस तरह के जो जानवर हैं, डेंजरस बड़े जानवर, तो उनको उनके लिए भी वो होते हैं कि दर्शक के बाद रेलिंग होती है, रेलिंग के बाद बाड़ा होता है और ऊँचा-ऊँचा बाड़ा होता है। उसके बाद फिर खाई होती है, खाई के बाद वो पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, जैसे वो जंगलों में रहते हैं और वहाँ वो विचरण करते हैं। बस यहाँ पे यही होता है कि उसके चारों तरफ से
लोग देख सकते हैं और वो वहाँ अपने जंगल में विचरण करता है। तो ये है कि कैसे, और ऐसे ही रेप्टाइल्स, वो उनके लिए वैसे ही एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कि जहाँ से वो भाग सकें। उनके छोटी-छोटी वो बनाए जाते हैं जहाँ से वो निकल नहीं सकते हैं। पक्की घर टाइप के बनाए जाते हैं, कमरे टाइप के, गुफाएँ टाइप की, वहाँ पे रहते हैं। और वैसे ही जो और जानवर हैं, जो छोटे जानवर जो गुफाओं में रहते हैं, उनके गुफाओं तक का जैसा एनवायरनमेंट किया जाता है, कोशिश की जाती है कि वो वहाँ से भाग ना सकें और दर्शक अंदर घुस ना सकें। इस तरह की रेलिंग बनाई जाती है, इस तरह के बाड़े का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें स्टेनलेस स्टील की तार का इस्तेमाल होता है। और जिस तरह का जानवर होता है उसकी ताकत को ध्यान में रखकर उस तार की मोटाई सुनिश्चित की जाती है। और ये सबसे बड़ी बात है, मजबूत होता है, इसमें किसी भी मौसम का कोई असर नहीं पड़ता है। इसकी जो मेंटेनेंस है वो ज़ीरो मेंटेनेंस है। और सस्ती भी होती है, मेंटेनेंस कम पड़ती है, हर प्रकृति मतलब हर मौसम का मार ये झेल सकती है। इसका जो लाइफ़ है बहुत ज़्यादा, लाइफ़ ज़्यादा है इसकी। और जो इसमें जो इकोनॉमिकली ये सस्ता बैठता है, इसलिए इस तार का इस्तेमाल किया जाता है। तो और अब इन बाड़ों का क्या होता है, हर एक बाड़े पे नंबर लिखा होता है और उस बी नंबर, बाड़ा नंबर, और फिर उसमें जो जानवर है उसका सारा विवरण लिखा जाता है। तो इसलिए जब भी चिड़ियाघर में जाएँ, इन सारी चीज़ों को भी आप ध्यान से अध्ययन करें और देखें कि किस बाड़े में कौन-सा जानवर है। उस बाड़े में जो बाड़ा है कैसे डिज़ाइन किया गया है, किन-किन बातों का ध्यान दिया गया है। अब ये तो बात रही जानवरों की, पक्षियों की, अब बात आती है वनस्पतियों की। तो ये कोशिश होती, क्योंकि अब ये क्या होता है, वनस्पति और जानवर एक दूसरे के लाइफ के हिस्से हैं। क्योंकि कई जानवर जो होते हैं मांसाहारी हैं, तो कुछ शाकाहारी भी हैं। और फिर जो एनवायरनमेंट है वो भी पेड़ पौधों से ही क्रिएट होता है। तो ये कोशिश होती है कि वहाँ पे, और जब जो पर्यटक जाते हैं उनको भी जो वहाँ पे एक अपना मानसिक रूप से वो अपने को एक कंफर्टेबल महसूस करें, केवल जानवर देखें और उनको बाकी थकान महसूस हो। इसीलिए वहाँ का एनवायरनमेंट भी इतना अच्छा वो बनाया जाता है कि उनको लगे कि वो किसी पार्क में घूम रहे हैं। तो वहाँ पे जैसे फूल, पत्ते, फुलवारी, फूलों के पौधे से लेकर हर तरह के पेड़-पौधे उगाए जाते हैं। उनके भी अलग-अलग वैरायटी के पौधे वहाँ पे लगाए जा रहे हैं या लगाए जाते हैं। उनकी भी कोशिश होती है कि उनके बारे में भी लिखा जाए। एक जो अभी ज़ूलॉजिकल पार्क है, इसको एक बॉटनिकल रूप भी देने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये बायोलॉजिकल, जो लोग बायोलॉजी से यानी बॉटनी, ज़ूलॉजी दोनों से, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान दोनों का ज्ञान हो सके, दोनों का अध्ययन कर सकें, दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी, प्रकृति जो प्रेमी हैं, क्योंकि प्रकृति प्रेमियों का ही एक संगठन की सोच से चिड़ियाघर बना। और वही प्रकृति प्रेमियों जो हैं वो यहाँ उनका ज़्यादा लगाव होता है। अब तो प्रकृति प्रेमी का जीव जीव से के अलावा अगर वनस्पति का भी एक जोर वहाँ पे दिया दिया अब चिड़ियाघरों में दिया जा रहा है, ताकि दोनों का अध्ययन हो सके। जीव विज्ञान के ऊपर भी, जीवों के बारे में भी अध्ययन हो सकता है, वनस्पतियों के बारे में भी वहाँ पे साथ-साथ में अध्ययन हो सके। वो कोशिश भी अब चिड़ियाघरों में हो रही है। उस पे भी आप जो वनस्पति विज्ञान से जुड़े या वनस्पति विज्ञान के बारे में, वनस्पतियों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह की भी कोशिश अब क्रिएट करने की कोशिशें चिड़ियाघरों में हो रही है, ताकि वहाँ पर तरह-तरह की वनस्पतियों के, तरह-तरह के पौधे, तरह-तरह के फूल, पत्ते, ये उगाकर उनकी जानकारी भी लोगों को या पर्यटकों को या जो वहाँ पे आते हैं दर्शक, उनको दी जा सके, ये कोशिश हो रही है। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी कि क्या-क्या, कैसे वो उनकी व्यवस्था देखी जाती है, कैसे उनकी ये सारी चीज़ें होती हैं मेंटेन, जो उनकी सुरक्षा और दर्शकों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किस तरीके की वहाँ व्यवस्था होती है, ये जानकारी इसमें दी। और इसमें अगर आपको कुछ और जानकारी की ज़रूरत है तो आप कमेंट्स बॉक्स में आकर कमेंट्स लिख सकते हैं। और अगर इसमें आप कुछ कमियाँ लगती हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।